आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। यार जुगल किशोर जी महाराज इस समय अयोध्या आए हुए हैं और उनकी कथा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में भारत के विभिन्न कोनों से भक्तगण आए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका अयोध्या के विषय में क्या मत है। इस समय जो संस्कृति, जो राजनीति धर्म की तरफ चल रही, उस पर क्या उनका मत है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्रीमन नारायण। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या जो भूमि है वो हमारे परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और त्रेता में भगवान का प्राकट्य इस भूमि पर हुआ था। युग परिवर्तन तो चलता ही है, संसार का नाम परिवर्तनशील है। उसी परिवर्तनशील संसार में आज हम लोग भगवान के नाम पर ही अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं, भगवान की कथाओं से भक्तों को जोड़ते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारी वैदिक परंपरा में आज से करीब 500 वर्ष पहले से भगवान हमारे एक झोपड़ी में विराजे हुए थे। ऐसी कोई कृपा हुई, समय का प्रभाव होता है, भगवान ने किसी न किसी रूप में हमारे प्रदेश भारत राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी को किसी भी रूप में आकर के भेजा और उन्होंने, योगी जी ने मिलकर के ये कार्य कराया। इससे हम समस्त भारतवासी जितने धार्मिक संत महात्मा विद्वान हैं, उन सब के मन को अति प्रसन्नता हुई कि हमारे कितने पूर्वज इस सौभाग्य को देखने के लिए ललायत रहे और वो उसको नहीं देख सके। और हम लोगों का ये सौभाग्य था कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में भगवान को विराजते हुए दर्शन किए हैं। तो इस बात का हम लोगों को गौरव है, इस बात की हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के ठाकुर जी के विधान से और अयोध्या नगरी में पुनः भगवान की स्थापना हुई है। जो भगवान को एक 500 वर्ष या 450 कुछ वर्ष का, मान लो पहले 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इस समय 500 550 वर्ष का वनवास था। वो वनवास पूर्ण होने के बाद भगवान विराजमान हुए हैं। तो हमारे जितने भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हमारे जो श्रद्धालु जन हैं, उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे भगवान विराजमान हो गए हैं तो हम सब सनातनी एक होकर के रहेंगे और सनातन के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो उससे हमारी और हमारी पीढ़ी की जागृति होगी। हमारी पीढ़ी भी याद करेगी कि हमारे कोई सनातन वैदिक धर्म में भगवान की स्थापना हुई थी और उनकी परंपरा का हम लोग अभी तक निर्वाहन करते चले आ रहे थे, वो आगे भी होता रहेगा। इसलिए भगवान की कृपा हुई कि भगवान विराजमान हुए, हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और 1 वर्ष धीरे धीरे भगवान के विराजमान होने का पूर्ण हो रहा है। आप सब लोगों के बताए हुए द्वारा हमें भी ज्ञात है कि 11 जनवरी को भगवान का ये प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो यहाँ अब 22 जनवरी को भगवान की स्थापना हुई थी। तिथि के अनुसार वह समय 11 जनवरी को आ रहा है। तो हम लोग भी सब बड़े धूमधाम से उसकी प्रतीक्षा में रत हैं और हमारा तो यही है कहना है कि जितना भी हमारे साथ हो सके वो हमको राजनीति के साथ साथ धर्म से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि धर्म ने राजनीति को बनाया है, राजनीति ने धर्म को नहीं बनाया है। इसलिए हमें धर्म के साथ चलना चाहिए। राजनीतिक कोई भी जितने भी तत्व हैं, उन सब का उद्गम स्थान भी हमारा धर्म ही है। इसलिए हम लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय। जितने हमारे धर्म संस्थाएं या जो भी मजहब हैं, वो सब हमारे सनातन की ही शाखा हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म की जय। चाहे इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या सिख हो, अन्य कोई भी जितने भी धर्म हैं, वो सब हमारे सनातन से ही निकले हैं। सबकी मूल जो जड़ है वो सनातन है, उसकी शाखा प्रशाखाएं निकल गई हैं इधर उधर। तो हमें मूल का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि सब हमारे हैं, लेकिन उस भावना के साथ सब लोग अगर चलेंगे तो हमारे सनातन धर्म का उत्थान होगा। किसी की निंदा स्तुति की इसमें बात नहीं है, धर्म की अपनी स्थापना की बात है। भगवान के मुख से ये उद्घोष हुआ था द्वापर में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ।
तो भगवान तो अवतरित होते थे, लेकिन कलयुग में अभी हमारे भगवान की स्थापना होने से ये धर्म हमारा प्रगाढ़ हुआ है। अब उस धर्म की रक्षा करना हम सब सनातनियों का कर्तव्य होता है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ये धर्म हमारी पीढ़ियों की, हमारे आने वाली और अन्य व्यवस्थाओं की रक्षा करता रहेगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि सबको हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ करके और भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इससे हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। और सनातन ही हमारा पिता है, सनातन ही हमारा जनक है। हम सब लोग यदि मान लीजिए ब्राह्मण ने ब्राह्मण से जन्म लिया है, क्षत्रिय ने क्षत्रिय से जन्म लिया है, वैश्य ने वैश्य से जन्म लिया है, तो सब हम सनातनी हैं। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सा, मेरी 4 वर्णों की जो सृष्टि है मैंने उसको गुण और कर्म से विभाजित किया है। और यदि वो अपने गुण और कर्म में विभाजित होकर के रहते हैं तो वो सभी सनातनी हैं। उन